कुंभ के अवसर पर साधु संतों की भव्य पेशवाई निकलती है। आसमान से फूल बरसाए जाते हैं। अखाड़ों के महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर ऐसे निकलते हैं मानो राजा अपने नगर के भ्रमण पर निकला हो। सभी अखाड़े भव्य शाही अंदाज में गाजे बाजे के साथ मेले में प्रवेश करते हैं। हर रथ के आसपास अन्य साधु संत अपने अपने अंदाज में नाचते गाते चलते हैं। बड़ी संख्या में नागा साधु पेशवाई में नृत्य करते हैं, विभिन्न करतब और अपना बल दिखाते हुए निकलते हैं। लोग स्थान स्थान पर भव्य स्वागत करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तस्वीरें अत्यंत मन मोहने वाली होती हैं। ऐसा दृश्य देखकर मन में प्रश्न उठता है कि साधु सन्यासियों की शाही सवारी का क्या अर्थ है। तो हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक शाही सवारी और इन अखाड़ों का क्या महत्व है और ये किस व्यवस्था से जुड़े हैं। इन सभी का संबंध आदि गुरु शंकराचार्य से है। जब सनातन धर्म में अनेक संप्रदायों ने आकार ले लिया और उनमें वैचारिक मतभेदों के साथ कटु मनभेद भी होने लगे, तो जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने और जनसामान्य को अनुशासित रखने के लिए साधुओं और सन्यासियों की एक व्यवस्था दी, जो श्री दशनामी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ये साधु संत सन्यासी अवश्य हैं, लेकिन इनके ऊपर राष्ट्र की एकता और सुरक्षा का बड़ा दायित्व है। श्री दशनामी व्यवस्था धर्म रक्षकों का संप्रदाय है। आचार्य शंकराचार्य ने इन्हें दशनामी अर्थात 10 संप्रदायों में बांटा है। वन, पुरी, अरण्य, सरस्वती, तीर्थ, भारती, आश्रम, गिरि, पर्वत और सागर। प्रत्येक संप्रदाय के पास विशेष स्थान से जुड़े उत्तरदायित्व हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने साधुओं और सन्यासियों को कुछ अखाड़ों में बांटा। इन सभी अखाड़ों में से जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े में सन्यासियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। इनमें से अधिकतर साधु नागा साधु हैं। दशनामी व्यवस्था के अंतर्गत अखाड़े उसी तरह काम करते हैं जैसे हमारे देश की राज्यसभा और लोकसभा। जिस तरह देश का नेता राष्ट्रपति और सरकार का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह अखाड़ों में भी आध्यात्मिक और कार्यकारी मुखिया होते हैं। आध्यात्मिक मुखिया होते हैं आचार्य महामंडलेश्वर। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। उनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी। इनके बाद आते हैं महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर। अखाड़े की व्यवस्था और काम देखते हैं। 4 श्री महंत, 4 अष्टकौशल महंत, 4 कोठारी, कार्यभारी और पुजारी। इन सभी का चयन मतदान से होता है। ये चुनाव कुंभ मेले के दौरान होते हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में रमता पंच अखाड़े का मालिक होता है। रमता पंच के आदेश पर ही अखाड़े की प्रशासनिक और न्याय प्रणाली चलती है। इसी तरह अखाड़े में एक कार्यकारिणी भी होती है। कार्यकारिणी में 4 सचिव चुने जाते हैं, 4 थानापति जो काशी के होते हैं, 4 पुजारी और सभी पंचायती बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। इनके चुनाव के लिए प्रस्ताव आता है, लोग मतदान करते हैं, सहमति व्यक्त करते हैं, तब चुनाव संपन्न होता है। ये सभी रमता पंच के निर्देश पर काम करते हैं। अखाड़ा परिषद की प्रत्येक वर्ष लगभग 3 से 5 बैठक होती है। समय समय पर महासभा करते हैं। साधु बनने से पहले धर्म से ऊंचा राष्ट्र बताया जाता है। यही वजह है कि अखाड़ों में साधु संतों को शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान दिया जाता है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की यही विशेषता है कि जूना अखाड़ा के संत स्वयं को धर्म रक्षा सेना मानते हैं। यहाँ के नागा साधु जितनी बेहतर ढंग से शास्त्र को समझते हैं, उतना ही
शस्त्र विद्या में भी कुशल है। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पश्चिम से नहीं लाई गई, अपितु राजनेताओं ने श्रीपद दशनाम व्यवस्था को समझा और इस व्यवस्था को अंगीकार किया।